पहले के समय में बेसिकली होता ये था कि जैसे आज के समय पे है कि आपको शेयर कोई भी खरीदना हो या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो आपके पास बहुत सारे ऐप हैं। आप पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। उस समय जब हर्षद मेहता के ज़माने की बात करें तो 1992 में होता ये था कि आपको मैनुअली जा करके आपको शेयर खरीदने होते थे। जब वो शेयर खरीदा जाता था मुंबई में दलाल स्ट्रीट में, वर्ली में, जो कि एक जगह है वर्ली, वहाँ पे दलाल स्ट्रीट, जो कि वहाँ पे जा करके आपको शेयर खरीदने होते थे। तो उस समय होता था, ये था करता ये था हर्षद मेहता जो था वो, कि जैसे मान लीजिए कि उसके पास 100 आदमी हैं और अगर किसी भी शेयर का रेट जो है आपको उसको बढ़ाना है तो होता यह था कि 100 आदमियों को उसने भेज दिया कि एक एक हज़ार शेयर मान लो किसी एक ही कंपनी के जा करके खरीद लो। तो होता यह था कि एक एक हज़ार उसने कंपनी के शेयर खरीदवा दिए। तो होता ये था कि उस जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है जिसने सबने खरीदा है वो अपने ही आप अचानक से बढ़ जाता है। क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर बल्क में कोई शेयर खरीदा जाएगा तो उसकी अगर सभी लोग वहीं जा करके चिल्ला चिल्ला के अगर खरीदेंगे कि हाँ भाई हमें इस कंपनी का शेयर खरीदना है, जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है किसी भी कंपनी की, कंपनी ABC कोई भी है कि उसके बारे में उसको मतलब कि खरीदना है तो जाके एक ही कंपनी के सब लोग शेयर खरीदते हैं तो उसका जो है प्राइस रेट बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद बढ़ जाने से क्या होता है कि उससे पहले की जो कंपनी जिसको खरीदवाता है सबको, उससे पहले ही उसने उस कंपनी के शेयर को 5,000 या 10,000 उसने खरीद के रखे हैं। तो होता यह है कि जब किसी दूसरे को खरीदवाया तो उसके जो शेयर मार्केट उसका प्राइस है जो बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ कि उसके हर्षद मेहता को, क्योंकि उसने पहले से ही इतने शेयर खरीद रखे थे। अब होता यही इसका सेम अपोजिट करता ये था कि जब भी किसी कंपनी का रेट मान लीजिए कि आपको उसका शेयर प्राइस गिराना है तो उसमें कैसे वो उसमें फ़ायदा उठाता था कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर उसने बल्क में खरीद लिया और फिर उसके बाद खरीदने के बाद धड़ाधड़ उसने एक ही दिन में कई सारे बेचने शुरू कर दिए। तो बेचने जब शुरू कर दिए तो उससे क्या होता था कि क्या नाम है सारे लोग अचानक से अगर किसी कंपनी के 10,000 20,000 शेयर अगर बिकने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि मतलब कि शेयर की प्राइस गिरने लगती है और जब फिर शेयर प्राइस गिरने लगती है तो फिर वो खरीद लेता था। तो उससे क्या होता था कि वहाँ भी वो प्रॉफिट कमा लेता था। और उसके बाद कि जैसे कि मान लीजिए किसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो उसके इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगता था। इनसाइडर ट्रेडिंग अब करने पे है कि 500 रुपये का जुर्माना सेबी ने लगा दिया कि अब कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगा। इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है सबसे पहले तो जान लें। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि जब भी किसी भी कंपनी की, जैसे मान लीजिए कोई अपना शेयर लाने वाली है या क्या नाम है कि उसको शेयर मार्केट में इशू करने वाली है तो उससे पहले ही वो जाके पता कर लेता था कि हाँ कितने शेयर किस रेट पे लाएगी। तो उससे क्या होता था कि वो जा करके उस अपने ही कुछ आदमियों से खरीदवा देता था तो उसको कहते थे इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस तरीके से भी वो उसमें वो कराता है। फिलहाल अब तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उस पर बहुत लंबा तगड़ा जुर्माना है। तो इस हिसाब से और उसका बड़बोलापन जो एक तो उसको जो ले गया, जो कहते नहीं है कि जो मतलब जो बर्बाद हुआ उनका टाइम, जो एंड टाइम, वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये था कि उनसे जब CBI ने पूछा कि भाई साहब कि मतलब कि आपके पास 1992 में आपने इतने 10 लाख रुपए कैश निकाले क्या गया, तो उसने कहा कि भाई हमने मतलब कि हमें कुछ याद नहीं। तो उसने कहा कि भाई इतने हैवी अमाउंट ट्रांजेक्शन आपने करे हैं, आपको कुछ याद नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हैवी ट्रांजेक्शन ये आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। तो इस वजह